अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा पहला वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग उस पर बहुत सारा प्यार देंगे और आप सब लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े होंगे। उनमें से एक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े होंगे, उनमें से एक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? दिस इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। यह सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, और क्या करता है? या हम बोल सकते हैं रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स, या हम बोल सकते हैं रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स, या बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कहां से कहां तक? बॉडी टू टिश्यू लेवल और टिश्यू से बॉडी लेवल तक। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। इसकी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यह सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स, और क्या करता है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कहां से कहां तक? बॉडी टू टिश्यू लेवल, टिश्यू से बॉडी लेवल तक। ठीक है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, ये रिटर्न कर रहा है मटेरियल, रिटर्न। ठीक है, बाउंस बैक कर रहा है मटेरियल को। कहां से कहां तक? टिश्यू से ब्लड तक और ब्लड से टिश्यू तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम, और कंपोनेंट्स की बात अगर हम करेंगे तो पहला कंपोनेंट हमारा लिम्फ आ रहा है। क्या है? लिम्फ। पहले हम लिम्फ जानेंगे। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड। यह एक फ्लूइड होता है। लिम्फ एक फ्लूइड होता है। ट्रांजिट मटेरियल इन बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। यह एक मटेरियल होता है ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड के दरमियान। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, हम लोगों ने यहां पे बात की इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात आती है तो हम क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है, और ब्लड। ठीक है, इन दो ना ये लिम्फ जो है ना ये टिश्यू है, ना ये ब्लड है। इन दोनों के बीच में जो एक फ्लूइड बनता है, जो एक मटेरियल बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ। ठीक है, किससे हम लिम्फ कहेंगे? ना हम टिश्यू को लिम्फ कहेंगे, ना हम ब्लड को लिम्फ कहेंगे। हम कहेंगे जो टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक मटेरियल बनता है, जो टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक मटेरियल बनता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है? लार्ज इंटरस्टिशियल स्पेस। जो हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं, ये लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती है। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है? लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है, और ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कितने हो गए हमारे? दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट मैंने लिम्फ कहा था। लिम्फ क्या होता है? ना ये ब्लड होता है, ना ये टिश्यू होता है। इन दोनों के बीच में जो मटेरियल बनता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, और दूसरी इसका कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिम्फ कैपिलरीज है। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज क्या है? लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। लिम्फ कैपिलरीज जो है लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती है। ठीक है, हम और क्या होती है? ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स। इनमें से ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखती है। ठीक है, और तीसरी, अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो लिम्फ नोड्स की बात, हम लिम्फ नोड्स पे आते हैं। तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो तीसरा कंपोनेंट इसका लिम्फ नोड आता है। ठीक है, लिम्फ नोड क्या होता है? ये मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं।
लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और वायर लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, कहां पे होते हैं? लिम्फोसाइट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स, ये मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कहां होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, लिम्फोसाइट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर लिम्फ नोड्स, इनको हम कहेंगे लिम्फ नोड्स। Several afferent lymph vessels enters a lymph node. Several यानी कि हम लोग जब बात करते हैं लिम्फ नोड की, मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने बनाया है ना डूम शेप्ड जो होता है ये लिम्फ नोड होता है। डूम शेप्ड जो हम लोगों ने बनाया है ये एक लिम्फ नोड होता है, ठीक है। और बाईपास होता है जो ये ड्रेन आउट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एफेरेंट लिम्फ वेसल। और आता कहां से है? ये जो मैंने ये 3 वेसल्स बनाई है, जो एफेरेंट लिम्फ वेसल्स होती है, बहुत सारी वेसल्स होती है, ठीक है। आती कहां से है? ये 3 वेसल्स होती है, बहुत सारी भी हो सकती है, ठीक है। एफेरेंट जो मैंने यहां से ये वेसल्स बनाई है, इनका नाम हम क्या देते हैं? इनका नाम एफेरेंट लिम्फ वेसल का नाम देते हैं, ठीक है। और जो ये डूम शेप्ड है, बैलून शेप्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ नोड कहेंगे। जो मैंने लिम्फ नोड बनाया है और ये ड्रेनेज आउट होता है, बाईपास होता है कहां से? एफेरेंट लिम्फ वेसल से, ठीक है। और एक बार मैं कंपोनेंट्स पे आता हूं, ठीक है। मैं कंपोनेंट्स पे और एक बार आता हूं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। लिम्फ पहला कंपोनेंट है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम का पहला कंपोनेंट लिम्फ है। और लिम्फ क्या है? इट इज अ फ्लूइड, यह फ्लूइड है ट्रांजिट बिटवीन, इन दोनों के दरमियान टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक मटेरियल, टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक मटेरियल बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ। ना ये टिश्यू है ना ये ब्लड है, इन दोनों के बीच में, इन ट्रांजिट बिटवीन। हम लोग बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है। ये मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिम्फ नोड्स क्या होता है? मैसेज ऑफ लिम्फ नोड्स आर मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वायर प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट्स। कहां पर प्रेजेंट होता है ये? लिम्फोसाइट्स में। दीज आर लिम्फ नोड्स, इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। सेवरल एफेरेंट लिम्फ वेसल्स एंटर अ लिम्फ नोड। सेवरल एफेरेंट लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, इनमें से जो भी मटेरियल मतलब पास होता है वो एंटर होता है किसमें? लिम्फ नोड में, ठीक है। फिर विच इज ड्रेनेड बाय, और जहां से ये बाईपास होके, जहां मतलब ये वेसल्स से मटेरियल आता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, जिनसे मटेरियल आता है। और फिर कहा ये जमा कहां हो जाता है? लिम्फ नोड में जमा होता है, ठीक है। और ड्रेनेड आउट, ठीक है, इन मतलब ये बाईपास से, उसको हम क्या कहते हैं? एफेरेंट लिम्फ वेसल, जहां से ये ड्रेन होता है, बाईपास होता है, ठीक है। ये रहा हमारा लिम्फ नोड। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लिम्फ नोड्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? पहला लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है हमारी नेक रीजन में, ठीक है। हमारी नेक रीजन में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और कहां पे होता है? एक्सिला ऑफ ग्रोइन ऑफ ह्यूमन। एक्सिला यानी कि बगल में होता है, ठीक है। ह्यूमंस के बगल में ये प्रेजेंट होता है। ग्रोइन ह्यूमंस के बगल में ये प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ग्रोइन, एक्सिला ऑफ ग्रोइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस के बगल में प्रेजेंट होता है। और कहां पे प्रेजेंट होता है? वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां पे? एक तो ये म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है और सब म्यूकोजा में, ठीक है। लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स।
और वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स कहां पे, म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा। और तीसरे हम बात करेंगे लार्ज मैसेज ऑफ स्प्लीन एंड थाइमस, कहां पे प्रेजेंट होता है, लार्ज मैसेज ऑफ स्प्लीन एंड थाइमस और टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड आर ऑल लिम्फोसाइट्स। अब हम लार्ज मैसेज की बात करेंगे, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स आर ऑल लिम्फोइड मासेस। इन सब को हम क्या कहेंगे, लिम्फोइड मासेस। These are produce lymphocytes, इनको प्रोड्यूस कौन करता है, lymphocytes इनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लोकेशन की बात हमने अभी की, lymph nodes are present in the neck region, axilla and groin of human। और कहां पे, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम, the walls of digestive tract, कहां पे, mucosa and submucosa। तीसरी बात, लार्ज मैसेज ऑफ स्प्लीन, क्या होते हैं ये, लार्ज मैसेज ऑफ स्प्लीन होते हैं, थाइमस होता है, टॉन्सिल्स होते हैं एंड एडिनॉइड आर ऑल लिम्फोइड मैसेज। इन सब को क्या कहते हैं हम, लिम्फोइड मैसेज को। किनको, स्प्लीन को, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड, इनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोइड मैसेज कहते हैं। These are produced lymphocytes, इनको प्रोड्यूस कौन करता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फेटिक सिस्टम की हमने पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या होता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, फिर इसके कंपोनेंट्स की बात की, फिर हमने इसके जो 3 कंपोनेंट्स है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, ठीक है, उसकी बात की। और उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन फ्लो की। जब फॉर्मेशन और फ्लो की बात आती है तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एट टिश्यू लेवल पे। ये कहां पे होता है, टिश्यू लेवल पे फॉर्म करता है। ठीक है, कहां, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यह टिश्यू से पानी निकलता है, टिश्यू से पानी निकलता है, एक वाटर सब्सटेंस निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो फिर बाईपास होता है कहां से, सबक्लेवर वेन से। ये पोर्ड होता है कहां से, सबक्लेवर, ये जो मैंने बनाई है ना, ये सबक्लेवर वेन है। क्या है, सबक्लेवर वेन। और जो ये सबक्लेवर वेन से जब ये पास होता है, किस में होता है, लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल में ये जमा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जब ये लिम्फेटिक वेसल में जमा होता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नाम देंगे लिम्फ। अब हम इसको ये यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ये बाईपास होता है किसमें, लिम्फेटिक वेसल में। अब हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे इस लेवल, टिश्यू लेवल पे नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसका नाम देंगे लिम्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो लिम्फेटिक, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये मूवमेंट कैसे करता है, एक तो हमारे चलने से, ठीक है, और सेल्यूलर वैल्यू से। एक में मूवमेंट करता है हमारे चलने से और सेल्यूलर वैल्यू से। ठीक है, एक हमारे मूवमेंट से ये क्या कहते हैं, मूवमेंट करता है, और दूसरा सेल्यूलर वैल्यू से। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे, पहले फंक्शन की बात करेंगे, ये रिटर्न करता है मटेरियल्स को। क्या करता है, मटेरियल्स को रिटर्न करता है। उसके बाद क्या करता है, डिसॉल्व प्रोटीन्स को डिसॉल्व करता है, एंड अदर सब्सटेंस, जो बाकी सब्सटेंसेस है उनको भी ये डिसॉल्व करता है। ठीक है, ये इसकी पहली फंक्शन है। और दूसरी फंक्शन है लैक्टिक ग्लोब्यूल्स। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को। ठीक है, एंड इट हेल्प्स डिफेंड, ये बचाता है किससे, द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जब फॉरेन बॉडी एंटर होती है, ये मतलब मैसेज देता है ब्रेन को कि मतलब फॉरेन बॉडी एंटर हो रही है, ये उससे बचाता है। कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फ नोड्स फिल्टर लिम्फ नोड फिल्टर करते हैं लिम्फ को, एंड स्प्लीन फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, लिम्फ नोड्स
फिल्टर करता है लिम्फ को और स्प्लीन फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ आया होगा। बाकी अल्लाह निगहबान।